तो आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हुआ है। कुलदीप यादव और ऋषभ पंत के बीच में हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी टीम को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इस ट्रेड से? लखनऊ सुपर जायंट्स को या दिल्ली कैपिटल्स को? किस टीम को क्या चाहिए था, क्या मिला है? सारी चीजों पे हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन सी टीम को सबसे ज्यादा फायदा मिला है और क्या सोच रही थी इस ट्रेड के पीछे। ऋषभ पंत को भारी पे ऑफ मिला है, वहां पे कहा उनको 27 करोड़ लखनऊ में मिल रहा था और यहाँ पे सिर्फ महज 15 करोड़ में वो आए हैं। तो क्या उसके पीछे की थिंकिंग है, क्या एनवायरनमेंट के चलते, क्या संजीव गोयनका और उनके बीच लखनऊ सुपर जायंट्स और ऋषभ पंत के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही थी? सारी चीजों पे हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से करें और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दें। तो बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत के बीच में जो है वो ट्रेड होने वाला है और ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। ऋषभ पंत आ चुके हैं दिल्ली, घर वापसी उनका हो चुका है। ऋषभ पंत की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स में वो पहले से थे भी, लेकिन फिर मेगा ऑक्शन में 25 करोड़, भाई साहब आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर ऋषभ पंत बने थे और वो लखनऊ सुपर जायंट्स गए थे। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजीव गोयनका जी आके ऋषभ पंत के बारे में कह रहे थे कि आने वाले 10-15 साल में महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत कप्तानी में इन तीनों का सबसे ज्यादा नाम चलेगा, उस हिसाब से जैसी उम्मीद ऋषभ पंत को थी कि हाँ जी लखनऊ सुपर जायंट्स में जाके मैं परफॉर्मेंस करूंगा, जैसे उनकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के टीम को, उनके ऑनर को, उनके फैंस को उम्मीद थी, उस हिसाब से ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं नहीं आ पा रहा था। और पिछले सीजन हमने देखा कि कितना खराब परफॉर्मेंस लखनऊ सुपर जायंट्स का रहा था और बीच मैच में आके जो है वो बीच टूर्नामेंट में ऋषभ पंत के द्वारा भी जो है वो कुछ कमेंट्स आ रहे थे। उसके बाद जो है वो जब आईपीएल का सीजन ये खत्म हो चुका 2026, उसके बाद उन्होंने जो है वो कप्तानी से जो है वो रिजाइन उन्होंने दे दिया और फिर ये माना जा रहा था कि इनके बीच में जो है वो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। कुछ फुटेज वगैरह भी जो भी आई थी टूर्नामेंट के पीछे, तो उस चीज से लग रहा था कि ऋषभ पंत और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में ठीक कुछ नहीं है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले जो है वो केएल राहुल, वो कप्तान थे लखनऊ सुपर जायंट्स के, केएल राहुल, वो भी अब दिल्ली कैपिटल्स में आ चुके हैं। ऋषभ पंत को उसके बाद कप्तान बनाया गया था, वो भी दिल्ली कैपिटल्स में आ गया था। और बहुत जगह ये बातें हो रही है कि ऑनर जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स का अच्छा और ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं उनके और कप्तान के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही है। तो इसमें ऑनर का दोष जो है वो कहीं ना कहीं मैं उन पर उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ऋषभ पंत 27 करोड़ उनको मिला था और जिस प्राइस टैग से वो गए थे टीम में और जिस तरह के वो प्लेयर हैं, कहीं ना कहीं हर टीम को, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के अलावा कोई और टीम रहती तो उनको भी यही उम्मीद उनके परफॉर्मेंस से रहती। लेकिन पिछले 2 सीजन में जो है वो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत द्वारा जो है वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस लखनऊ के लिए नहीं आ पाया था। क्या लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ये ट्रेड सही है? क्या दिल्ली के लिए ट्रेड सही है? तो दिल्ली की क्या सोच होगी? तो दिल्ली की सोच ये होगी कि देखिए, क्योंकि ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स से जाना ही था और दिल्ली कुलदीप यादव को तो देना है, किसी भी प्लेयर को तो दिल्ली कैपिटल्स को देना ही था। तो उन्होंने सोचा कुलदीप यादव को दे, क्योंकि दिल्ली का जो ग्राउंड है वो फ्लैट है और कहीं ना कहीं अब और ज्यादा उसको जो है वो फ्लैट बनाया जा रहा है, उस पर रन अच्छे बनते हैं और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्लेयर का रूल जो आ चुका है, तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स की भूमिका वहां पे थोड़ी सी कम हो जाती है। और पिछले सीजन हमने देखा भी कैसे कुलदीप यादव को ड्रॉप भी किया था मुकाबले में। और कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स का ये सोच था कि हमारे पास लुंगी एंगीडी है, उसके बाद मिचेल स्टार्क है और स्पिनर में अक्षर पटेल, विपराज निगम, वो भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो वो हमारे पास है। और कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पास एक स्पिनर की उतनी ज्यादा कमी नहीं खिलेगी अगर उनको मैं जाने भी देता हूं। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि पिछले इस सीजन में जो है वो 3 नंबर पे कौन खेलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं 3 नंबर पे एक बल्लेबाज के रूप में उन्हें चाहिए भी था कि एक मिडिल ऑर्डर में या फिर 3 नंबर पे एक बल्लेबाज आए। और ऋषभ पंत जैसा जो उस इन्वायरमेंट में रह चुके हैं, टीम के साथ काम कर चुके हैं, ऑनर्स के साथ काम कर चुके हैं और उन्होंने कप्तानी भी बहुत लंबे समय तक उन्होंने किया था और दिल्ली कैपिटल्स को ऋषभ पंत पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी है, तो उन्होंने ये सोचा भाई साहब ऋषभ पंत से अच्छा प्लेयर मुझे कौन ही मिलेगा। और क्योंकि मिनी ऑक्शन में और भी आपको उनसे बेहतर प्लेयर तो नहीं मिलते और कहीं ना कहीं स्पिनर्स जो है वो एक आप सेक्रीफाइस कर सकते थे, आपके पास गेंदबाजी है और वो सोच रहे क्योंकि फ्लैट पिच मिलता है, तो अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज हो जाएगा तो आप रन बना सकते हैं और कहीं ना कहीं एक फॉरेन गेंदबाज जैसे एडम जंपा, उनको जो है वो कहीं ना कहीं आप खिला सकते हैं। अगर वो ऑक्शन में आए उनको खरीद के आप खिला सकते हैं अगर स्पिनर्स की जरूरत पड़ी। लेकिन वैसे ये अक्षर पटेल और विपराज निगम से जो है वो कहीं ना कहीं काम चल जाएगा। तो ये सोच दिल्ली कैपिटल्स की है, तो उसके चलते जो है वो दिल्ली कैपिटल्स को एकदम अच्छा डील मिला है कहीं ना कहीं। लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर हम बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जो है वो
उनकी गेंदबाजी कहीं न कहीं स्पिन गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही थी। हमने देखा पिछले 2 सीज़न में भी जो है वो कहीं न कहीं उनकी अच्छी गेंदबाजी नहीं रही। हालाँकि उनके पास दिग्वेश राठी के रूप में थे, लेकिन उनका भी अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं आ रहा था और कहीं न कहीं इकाना ग्राउंड बड़ा है, वहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलता है और ये कुलदीप यादव उनको जो है वो एक ऐसा ग्राउंड चाहिए था जो उनके लिए मददगार हो। हालाँकि परफ़ॉर्मेंस आएगा नहीं आएगा वो अलग-सी बात है। लेकिन जिस ग्राउंड पे उन्हें खेलना चाहिए था और जो टीम उनको चाहिए था अगर हम कुलदीप यादव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लखनऊ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो दोनों को जो है वो चीज़ मिली है जो उन्हें चाहिए था, जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत थी। तो उनके लिए भी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी एक बेटर डील है। उन्होंने एक कप्तान खोया है, लेकिन उनको जो है वो एक कप्तान चाहिए होगा। क्या निकोलस पूरन होंगे या नहीं होंगे, वो कहीं न कहीं देखने लायक होगा। ऋषभ पंत की जगह किन्हें खरीदते हैं, वो कहीं न कहीं देखने लायक होगा, लेकिन उनकी बल्लेबाज़ी जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की एकदम सॉर्टेड थी, एक बल्लेबाज की कमी होगी कहीं न कहीं, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत सॉर्टेड है। लेकिन स्पिन गेंदबाजी उनकी बहुत ज़्यादा वीक थी, तो कहीं न कहीं कुलदीप यादव जैसे भाई साहब धाकड़ गेंदबाज आपको जो है वो आईपीएल के इतिहास में अगर हम उठा के देख लें तो कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती और राशिद खान, इनके अलावा कोई भी प्लेयर आपको स्पिनर उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो इनका जो है बहुत ज़्यादा वर्चस्व रहा है। कुलदीप यादव जैसा गेंदबाज आपको महज़ जो है वो 13.5 करोड़ में मिल जाए 27 करोड़ के प्लेयर को जाने के बाद, तो आपके पास पर्स भी जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाता है और कुलदीप यादव जैसा एक स्पिन गेंदबाज एक आना के ग्राउंड पे कहीं न कहीं जो है वो बहुत अच्छा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए डील है। तो अगर हम दोनों टीम की बात करें तो दोनों टीम को जो चाहिए था वो मिला है, दोनों प्लेयर्स को जो टीम चाहिए था वो मिला है। अब परफॉर्मेंस आएगी नहीं आएगी वो कहीं न कहीं देखने लायक होगा। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि कौन-सी टीम को ज़्यादा फ़ायदा मिला है, कौन से प्लेयर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला है? अपना राय कमेंट में ज़रूर से बताओ और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर से दबा दें।